ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 27/2/96। मुरली का सार है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। बाबा ने कहा, आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है।
तो आप सबका फाउंडेशन है पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ये हमारा सत्यता की शक्ति आई, हाँ, कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। हाँ, बाबा ने पूछा कि मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बाबा ने कहा बॉडी के हिसाब से वह सत्य था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप को जान लिया है और बाबा को जान लिया है। तीसरी बात, हाँ, दो बात बाबा ने बताई, पहले कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा हाँ शिव बाबा का परिचय मिला। बाबा ने कहा तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना, सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाते हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। बाबा कहते आपको देव आत्मा का पार्ट याद है, पांडवों को याद है। हाँ, बाबा ने पूछा पांडवों को याद है अपना देव रूप। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल रूप भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है, यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता। बाबा ने कहा कि सतयुग में कोई भी पुरुषार्थ ऐसा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है, इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है,
बाबा ने पूछा सदा रहता है या व्यर्थ भी होता है? तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। हाँ, व्यर्थ संकल्प चला तो बाबा ने कहा इसको सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। बाबा कहते यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता नहीं दिखाई देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देता, सच तो नच। बाबा कहते सदा खुशी में नाचता रहेगा। जो सच्चे होंगे, बाबा ने कहा, वो खुशी में सदा नाचते रहेंगे। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिटो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। बाबा कहते आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि ये झूठी दुनिया है। तो बाबा ने कहा लोग भी यही सोचते हैं कि झूठ बोलेंगे तभी काम बनेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, यह तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नाचे नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई। तो चालाकी से चला, हाँ बाबा ने कहा चालाकी से चला वो क्या, लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। बाबा ने कहा बाबा के पास तो कितनी परीक्षाएं आई लेकिन बाबा कभी घबराए नहीं।
सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस हार में भी बाबा ने कहा जीत होती है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी हैं, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। बाबा कहते हैं सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भले बाहर से लगता कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। बाबा कहते तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती, क्योंकि झूठ मिक्स हो गया। तो बाबा ने कहा फिर सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, यह ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे भी दिखाई दो, लेकिन काम किससे है? बाबा ने कहा बाप से या आत्माओं से। हाँ, बाबा के लिए तो हम है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, भले दिखावे में नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, सान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आ जाते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। बाबा ने कहा हमारे अंदर सत्यता की शक्ति भी और दिव्यता भी हो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है,
लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो बाबा ने कहा तो किनारा तो ले लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। बाबा कहते ब्रह्मा बाप के आगे जीवन की दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रहीं। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? हाँ, बाबा ने भी तो देखी ना हाँ, बच्चों की खिटखिट। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रहीं, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? हाँ, बाबा ने पूछा कि आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? हाँ, बाबा ने कहा कब तक चतुराई से चलेंगे? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है। उस समय ग्रहचारी में है ना कि महारथी। बाबा ने कहा उस समय ग्रहचारी में है ना कि महारथी है। इसीलिए ब्रह्मा बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। हाँ, फॉलो फादर बाबा ने करने के लिए कहा। बाबा ने कहा किसी और को देखना नहीं है। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? बाबा ने पूछा आपको क्या करना है? फॉलो फादर करना है। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी आप प्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मज़ा ले लो, पीछे देखा जाएगा। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अभी मज़ा ले लो जो हो रहा है, बाकी पीछे देखा जाएगा। बाबा कहते हैं लेकिन यह अल्पकाल का मज़ा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है? बाबा ने कहा मंजूर है। सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मज़ा ले लो नहीं। हाँ, बाबा ने कहा नहीं। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। हमारे बाबा ने कहा कि हमारे बोल में भी दिव्यता हो, संकल्पों में दिव्यता हो, कर्मों में भी दिव्यता हो। तो दिव्यता को धारण करना है। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, बाबा कहते तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। बाबा ने कहा जैसे हम दूसरों को समझाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा हमें खुद में भी धारण करना है। तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है,
ऐसे समझाते हो ना, तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना, तो सत्यता का महत्व जाना। बाबा कहते, फिर बाबा ने ड्रिल भी कराई। बाबा ने कहा 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। 1 सेकंड में बाबा ने कहा अपने आप को अशरीरी, देह से अलग बना सकते हो। बाबा कहते हैं क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा? संकल्प किया मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तो 1 सेकंड लगा। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने आप को सेकंड में शरीर के भान से न्यारा करना है। बाबा ने कहा सेकंड लगाना, तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। बाबा ने कहा सारे दिन में हमें बीच बीच में ये ड्रिल करनी है कि अशरीरी रहना, बार बार देह भान से न्यारा होकर कर्म करना। तो आज सारा दिन हमें यही अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ और अशरीरी, देह भान से बिल्कुल अलग। बाबा ने कहा करने तो आती है ना, तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाबा ने कहा अभी 1 सेकंड में शरीर के भान को भूलकर अशरीरी बन जाओ। फिर बाबा ने 5 मिनट ड्रिल कराई थी। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्य की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। फिर बाबा ने कहा इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना है। कौन सी ड्रिल? अशरीरी बनने की ड्रिल। बाबा ने कहा दिन में बार बार करते रहना है, चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि हम अभी से अगर अभ्यास कर रहे हैं मैं आत्मा हूँ, देह भान से अलग हूँ, तो बाबा ने कहा अंत समय में ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना कि सदा काल का ये अभ्यास होना चाहिए। बाबा कहते बन सकते हैं अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया। बाबा कहते सेकंड में बन सकते हो, बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। UN में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो। बाबा ने कहा होगा अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा, जैसे शरीर भान में आना मेहनत करते हैं क्या। बाबा ने कहा जैसे शरीर के भान में आते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती, ऐसे बाबा ने कहा सहज अशरीरी बनने का भी अभ्यास करना है। बाबा ने कहा मैं फलानी हूँ या मेहनत करते हो,
बाबा ने कहा मैं फलानी हूँ या यहाँ जगह पे काम करती हूँ, तो बाबा ने कहा कि उसमें तो मेहनत नहीं लगती है। बाबा ने कहा नेचुरल है, तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ, अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ वह नहीं भूलो। बाबा ने कहा ये याद रहे कि मैं आत्मा शरीर धारण करके सारे कार्य करती हूँ, करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ, क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा कार्य कराती है। इसलिए बाबा ने कहा करने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा शरीर के द्वारा कार्य कराने वाली हूँ। बाबा ने कहा ये हमारा अभ्यास रहे। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ, यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। अच्छा, बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया आज, स्नेह के सागर में समाकर मेरे पन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरे पन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। डिटेल है, जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही पार हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है, एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। फिर आज बाबा ने विशेष कहा, मुरली का सार था, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता हो। अच्छा, ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे में 29 नंबर की पॉइंट है। इस ब्राह्मण जीवन में जो समय को सफल करते हैं, वह समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। जो श्वास सफल करते हैं, वह अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा ना। बाबा ने कहा जो हम सफल करते हैं उसमें सफलता मूर्त बनते हैं। तो बाबा ने कहा समय को सफल किया तो फुल टाइम राज्य भाग्य प्राप्त हुआ, श्वास को सफल किया तो अनेक जन्म बाबा ने कहा स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते कभी बाबा ने कहा हार्ट फेल नहीं होगा, जो अचानक मृत्यु हो जाती बाबा ने कहा वो भी नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं।